नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान को हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दिया था। पिछले दिनों चाचा के खिलाफ याचिका दायर की थी चिराग पासवान ने कि अब उस मामले में एक नया नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान ने पिछले दिनों चाचा के मंत्री बनने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि जो उनके नेता के तौर पर चुनाव हुआ है, लोजपा नेता के तौर पर, वो बिल्कुल निराधार है। और इस संबंध में उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिका दायर की गई थी चिराग पासवान की तरफ से, उसे खारिज कर दिया था। तो अब आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि इस मसले पर अब चिराग पासवान डबल बेंच में जाने का को तैयार हैं और अब इस मसले को लेकर वो कोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर करेंगे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त की कि चिराग पासवान अपने चाचा के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे वो जारी रखेंगे। दरअसल आपको बताएं कि जिस तरह से आशीर्वाद यात्रा के दौरान अचानक बीच में चिराग पासवान दिल्ली चले गए थे। आशीर्वाद यात्रा उनकी चल रही थी बिहार के अंदर, हालांकि वो अचानक से दिल्ली गए थे और उन्होंने कहा था कि जो वो अपना लीगल एडवाइस लेंगे वकीलों से। और अब उसके बाद जो खबरें सामने आ रही हैं, जो उनके वकील बता रहे हैं कि अब इस मसले पर वो डबल बेंच में जाने की तैयारी में है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरी खबर बताते हैं कि चिराग पासवान ने जो अभी है दिल्ली हाईकोर्ट की याचिका खारिज करने के बाद अब जो है डबल बेंच से गुहार लगाने की तैयारी में है। चाचा पशुपति कुमार पारस के लोकसभा में सदन का नेता बनने के खिलाफ दायर इस याचिका को हाईकोर्ट ने निराधार कहते हुए खारिज कर दिया था। अदालत के इसी फैसले को अब चिराग डबल बेंच में चुनौती देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो चिराग के जो वकील हैं अरविंद कुमार वाजपेयी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जो चिराग के वकील हैं अरविंद कुमार वाजपेयी, उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दाखिल करेंगे। दरअसल कोर्ट ने 2 दिन पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी के नेता की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से पशुपति कुमार पारस को सदन में पार्टी के नेता के तौर पर मान्यता देने को चुनौती दी थी। इस याचिका में 14 जून के परिपत्र को रद्द करने की मांग की गई थी। इसी परिपत्र में चिराग के चाचा पारस का नाम लोकसभा में नेता के तौर पर दर्शाया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह मामला चूंकि लोकसभा अध्यक्ष के पास है, इसलिए मामले में आदेश देने का कोई औचित्य नहीं है। तो कोर्ट की तरफ से झटका लगा था। तो अब डबल बेंच में जाने की तैयारी है चिराग पासवान की। चाचा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में चिराग पासवान के वकील की ओर से कई दलील दी गई, लेकिन अदालत ने उनके तर्कों पर ध्यान नहीं दिया। चिराग के वकील की एक दलील पर कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाने तक की चेतावनी दे दी थी। वकील की ओर से दलील दी गई थी कि लोकसभा में पशुपति पारस को नेता चुना गया है, जबकि पारस को लोजपा से निष्कासित कर दिया गया है। ऐसे में उन्हें पार्टी की तरफ से सदन का नेता नहीं चुना जा सकता। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान चिराग की ओर से यह भी कहा गया था कि लोजपा के 75% से ज़्यादा पदाधिकारी उनके साथ हैं। साथ ही ये पार्टी का में विवाद का मामला चुनाव आयोग में है, इसलिए पशुपति कुमार पारस को सदन का नेता नहीं चुना जा सकता। लेकिन हाईकोर्ट ने चिराग की ओर से दी गई किसी भी दलील को मान्यता नहीं दी। तो अब चिराग पासवान की ओर से डबल बेंच में इस आदेश को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि चाचा के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे चिराग पासवान। पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया गया है। उस दौरान मंत्री बनाए जाने के पहले ही उन्होंने कह दिया था कि अगर मंत्री उन्हें बनाया जाता है तो वो हाईकोर्ट जाएंगे। और हाईकोर्ट में हालांकि फैसला आया था, उनके खिलाफ आया था, लेकिन अब इस फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी जाएगी चिराग पासवान की तरफ से। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।